नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। क्या दक्षिण का सफेद सोना यानी केरल दिल्ली के केसरिया ख्वाबों को चकनाचूर करने वाला है? बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, बड़े बड़े वादे और रैलियों का सैलाब है। लेकिन क्या केरल की जनता इस बार बाहरी शोर पर भरोसा करेगी या फिर से कड़कमपल्ली के गलियारों से बीजेपी को खाली हाथ लौटना पड़ेगा? अब क्या है केरल का असली मूड? दिल्ली में बैठकर केरल जीतने का सपना देखना आसान है, लेकिन हकीकत में जमीन कुछ और ही कह रही है। एक तरफ महंगाई आसमान छू रही है और दूसरी तरफ केंद्र के वो वादे जो सिर्फ कागजों पर सिमट कर रह गए हैं। लेकिन अब केरल के लोग पूछ रहे हैं, क्या सिर्फ नारों से पेट भरेगा? बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है केरल की साक्षरता और वहां का जागरूक वोटर जो ध्रुवीकरण राजनीति को सिरे से खारिज करता आया है। क्या इस बार भी नफरत की पिच पर बीजेपी क्लीन बोल्ड होने वाली है? अब बात जब स्थानीय मुद्दों की आती है तो बीजेपी बैकफुट पर नजर आती है। रबर की गिरती कीमतों से लेकर नारियल किसानों की समस्याओं तक केंद्र के पास क्या कोई ठोस जवाब है? केरल का आरोप है कि केंद्र उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। फंड की कटौती और भाषाई थोपने की कोशिश ने केरल के स्वाभिमान को चोट पहुंचाई है। क्या मोदी लहर इस मलयाली गर्व की दीवार को गिरा पाएगी? चुनाव करीब है और लड़ाई अब साख की है। क्या बीजेपी सिर्फ वोट कटवा बनकर रह जाएगी या अपना खाता मजबूती से खोल पाएगी? आपको क्या लगता है? क्या केरल में इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा या फिर केरल का पढ़ा लिखा वोटर दिल्ली के आदेशों पर नाचने को तैयार है? बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे और भारी भरकम रैलियों का क्या सब सिर्फ दिखावा है? क्या केरल की धरती पर कमल का खिलना एक नामुमकिन ख्वाब बन चुका है? समस्या यही है, केरल की भाषा अलग है, संस्कृति अलग है और मुद्दे भी बिल्कुल अलग हैं। लेकिन बीजेपी वहां वही पुराना उत्तर भारतीय फार्मूला थोपने की कोशिश कर रही है। केरल के लोग पूछ रहे हैं कि जो पार्टी केरल की संस्कृति और खाने पीने की आदतों का सम्मान नहीं कर सकती, वो केरल का विकास क्यों करेगी? क्या हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा केरल के स्वाभिमानी वोटरों को रास आएगा? केरल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है वहां के वो लोग जो खाड़ी देशों में काम करते हैं। जब उन पर मुसीबत आई तो केंद्र सरकार ने कहा नोटबंदी और जीएसटी ने केरल के छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी। बीजेपी विकास की बात तो करती है, लेकिन जब केरल को बाढ़ और आपदा के समय फंड की जरूरत थी तब दिल्ली का खजाना क्यों बंद था? क्या ये बदले की राजनीति नहीं है? केरल का चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, ये एक विचारधारा की जंग है। क्या केरल अपनी धर्म निरपेक्ष छवि को बचा पाएगा या बीजेपी की रणनीति यहाँ कामयाब होगी? क्या इस बार बीजेपी का जीरो वाला रिकॉर्ड बरकरार रहेगा? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।